जय विश्ववंत। संपूर्ण श्री रामचरितमानस बाल कांड। बंधुओं, कहानी चल रही है राम जी के विवाह के समय में परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद। इसको रामायण के जो प्रेमी लोग हैं वो कहते हैं परशुराम लक्ष्मण संवाद। हमारे वहां यूपी में रामलीला हुआ करती थी। उस समय रामलीला होती थी। उसमें केवल पुरुष वर्ग होता था, कोई स्त्री वर्ग नहीं। तो नाटक जिसको कहते वो नाटक था। उसमें जब कार्यक्रम होता तो दूसरे कार्यक्रम को लोग देखने जाएं कि नहीं जाएं, लेकिन परशुराम लक्ष्मण संवाद जिस दिन होता उस दिन भीड़ होती उस रामलीला को देखने। और वो लोग भी ऐसा बनाते, ऐसा लक्ष्मण बना में, ऐसा परशुराम बना में। तो बंधु वो लगे इसमें जो बातें हैं परशुराम और लक्ष्मण संवाद की जो चल रही है अब तक, राम जी जब लक्ष्मण जी और परशुराम जी की बात बढ़ते दिखती है तो राम जी बीच में आ जाते हैं और लक्ष्मण जी बोलते रहते हैं। फिर लक्ष्मण जी कहने लगे, महाराज आप तो बड़े विद्वान हैं, मेरे पर कृपा कीजिए, कोप दीजिए। अब धनुष जो टूट गया है वो अब जुड़ेगा तो नहीं, और यदि ज्यादा प्रिय है तो कोई बुलाइए कारीगर जो जोड़ देवे, और आप बैठ जाइए, बहुत देर होगी आपको खड़े खड़े, तो आपके पैर जो है ना थक गए होंगे, दर्द होने लगा होगा। इसलिए जब ऐसे बोलने लगे तो उनको बड़ा भारी क्रोध आया परशुराम जी को। इस बात को सुनकर के बोलत लखन है जन को डेराही। लक्ष्मण जी जब बोलने लगे तो जनक जी को गुस्सा आने लगा, डरने लगे, बहुत डरने लगे, क्योंकि अब तो राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, बरमाला गले में पड़ चुकी है। वो बच्चे जैसा, पुत्र जैसा प्रेम करते हैं, परंतु उनको भय है कि परशुराम के सामने अरे कोई बोले। अभी ये बच्चा मानता ही नहीं है, जो उनसे डबल बोलता। परशुराम एक बात कहते हैं, लक्ष्मण जी डबल बात कहते हैं। तो जब लक्ष्मण जी ने ऐसी बात कही कि भाई जो अब आपको इतना प्रिय ही है तो कोई कारीगर बुलाइए, उसको जुड़वा लीजिए, और आप थक गए होंगे, बैठ जाए, ऐसी बातें की। तो बड़ा गुस्सा आया परशुराम को। तो बोलत लखन जनक डराई, मस्ट कराओ अनुचित बल्लाई। भाई चुप हो जाओ लक्ष्मण जी, ये आपके लिए शोभा नहीं देता है, अनुचित कर रहे हैं आप, ऐसा मत बोलो। भाई जनक जी बोलने लगे, थर थर कांपे पुर नर नारी, छोट कुमार खोट अति भारी। पहले नगर के लोग कहते थे देखो कितनी बढ़िया जोड़ी है, कितने किशोर हैं, कितने कोमल हैं, कितने मधुर हैं। जब लक्ष्मण जी का स्वरूप देखा परशुराम के सामने, सारे नगर निवासी, संबंधी, देवता, राक्षस, राजा सब डर के मारे बिल्ली बने बैठे थे। तो नगर के निवासी कहते कि छोटा वाला ही बड़ा बदमाश है, तो छोट कुमार खोट अति भारी, तो बड़ा खोटा है ये, इसको बहे नहीं कुछ भी। वो बेचारे थर थर कांपने के, पता नहीं कब मार देंगे परशुराम इनको। आखिर लक्ष्मण जी नहीं चुप होते हैं तो राम जी से कहते, देख, पहले परशुराम जी ने क्या कहा कि देख तू बालक है, ऐसा समझ के छोड़ रहा हूं, मार नहीं रहा हूं। दूसरे क्या बोले, देखो विश्वामित्र, वो तुम्हारे कारण नहीं मारा, मतलब छोड़ दिया मैंने। अब तीसरा क्या कर ले, देख राम ये तेरा छोटा भाई है, इसलिए नहीं मार रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले, तुम किस लिए नहीं मार रहे हो तो हम जानते हैं क्या, वो तो ये भैया नहीं होते, तुम्हारे गले में जनेऊ नहीं होता तो ये मालूम पड़ता कौन किसको मारता। लक्ष्मण जी जब ऐसा बोलने लगे, राम जी को थोड़ा लगा तो ज्यादा ही बोल रहा है। पुन सुन लक्ष्मण बेहसे बहुरे, नयन तरे रे राम। राम जी का इतने आज्ञाकारी थे, केवल राम जी तरेरे यानी तिरछे किए, ऐसे कर दिया। गुरु समीप गवने सो कुछ परिहर बानी बाम। उल्टी सीधी बातें छोड़ के सीधे गुरु जी के जाके पास बैठ गए लक्ष्मण जी। राम जी के आंखों के संकेत से ही लक्ष्मण जी गुरु जी के पास जाके बैठ गए। फिर राम जी कहने लगे, भाई भाई हाथ जोड़े, आपका स्वभाव, अरे आप बच्चों को क्या आप करते हो। तो महाराज वो अपराधी नहीं है, अपराधी मैं हूं। आप जो कुछ कृपा करें, क्रोध करें, मेरे ऊपर करें। बालक उसने कोई काम नहीं बिगाड़ा है, जो कुछ किया है सो मैंने किया है। राम जी
विनती कर रहे हैं। सुनो नाथ तुम सब सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना, बर रहे बालक एक सुबाऊ, इन्हें संत विदूषे काऊ। कृपा को बहुत बधो गुसाई, मुँह पर करिए दास की नाई, कहिए बेग जे भी दृश्य जाई, मुन्ना एक सोई करो उपाय। कहिए महाराज आपका गुस्सा कैसे शांत होगा, मैं वही उपाय करूंगा। राम जी हाथ जोड़ के छड़े, कहे मुनि राम जाए रिस कैसे, अजो बंधु तब चर्चित तब अनैसे। कैसे रिस जाएगी राम, कैसे क्रोध शांत होगा, देख तेरा भाई कैसा देख रहा है। अभी भी परशुराम लक्ष्मण की तरफ पे देख रहे हो, लक्ष्मण जी भी बराबर टकटकी लगा के, साले बाबा जी बड़ा विचित्र है, ये तो आज भाई पल्ले पड़ गए, नहीं तो इसको देख लेता। वो वहां गुस्से में बैठे हो, देख रहे परशुराम की तरफ। परशुराम जी देख देख देख, तू विनती कर रहा, तेरा भाई कैसे देख रहा है। अजहु बंधु तब चितव अनैसे, एक एक कंठ कुठारुन दीना, तो में काह को पकड़ लीना। राम अगर इसकी गर्दन मैंने नहीं काटी तो मेरा क्रोध का मतलब ही क्या हुआ, फिर तो मेरा क्रोध बेकार चला जाएगा। राम जी ने कहा ये भी दूर से ही लगता है, हम हाथ जोड़ रहे प्रार्थना कर रहे हैं और ये भी कंठ कुठार देख रहे हैं। गर्भ श्रवह अवनि परवनि सुन कुठार गति घोर, परस अछत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। मेरे परसे की कुठार की घोर करनी को सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं। उसी फरसे के रहते हुए आज ये शत्रु राजपुत्र जीवित खड़ा है। बंधुओं, जब इस तरह से परशुराम जी बोलने लगे, गुस्सा कर रहे हैं, ये 269वां दोहा बालकांड का हम यहां तक पाठ कर चुके हैं। अब यहां से आगे आज बहन हाथ उदहर छाती, भाकुठार कुंठित नृपघाती। हाथ चलता नहीं है, क्रोध से छाती जलती है, राजाओं का घात करने वाला कुठार कुंठित हो गया है। ये आज क्यों नहीं चल रहा, इसकी गर्दन पर चलता क्यों नहीं है। परशुराम जी बड़े दुखी हो रहे हैं। कुठार कुंठित नृपघाती, ये राजाओं की गर्दन को मूली की तरह से काट देने वाला फरसा आज मेरे हाथ में आकर के भी इसके गर्दन नहीं काट रहा है। बड़े दुखी होने लगे परशुराम। भयहु बाम विधि फिरे सुहाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। लगता आज विधाता बाम हो रहे हैं, मेरे हृदय में कृपा कहाँ है किसी के लिए। अब तक ये लड़का जिंदा खड़ा है मेरे सामने, इसकी गर्दन मैंने कब तक काट दी होती, पर आज हो क्या रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आज उदया दुख दुसह सहावा, सुन सौमित्र बिहस सिरुनावा। आज मेरी दया मुझको दुख दिलवा रही है। परशुराम जी कह रहे हैं समाज में खड़े होके, मेरी दया आज मेरे लिए दुख का कारण बन रही है। लक्ष्मण जी ने सुना, वाह वाह, वही दया की भूल तो वहीं से बोलने लगे, वाह मोरे हृदय कृपा। सुन सौमित्र बेहस सिरुनावा, वहीं से लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के बोले, धन्यवाद धन्य हो महाराज, आपकी दया का तो कोई ठिकाना नहीं। बाऊ कृपा मूर्त अनुकूला, बोलत बचन जरत जन फूला। वहां आपकी कृपा की तो क्या कहा जाए, आप जैसे बोलते तो फूल झर रहे हैं, आप कितने कृपा निदान है। वहीं से लक्ष्मण जी ने बोला तो भाई राम जी तो सामने खड़े थे परशुराम जी के, और उधर लक्ष्मण जी ने बोल दिया, महाराज आज आपकी कृपा ने दुख सहन करवा दिया। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। महाराज कृपा करने पर आपका सारा शरीर जल रहा है, सारा इतना नुकसान हो रहा है, इतना वेदना हो रही है। अगर कहीं क्रोध आया आपको तो भगवान ही रखवाला है आपका। कृपा में ये हालत है तो क्रोध में क्या हालत होगी। आप पहले बालक छोड़ के नहीं मार रहे हैं, फिर विश्वामित्र के बहाने नहीं मार रहे हैं, फिर राम जी के बहाने अब जनक जी को कहने लगे, क्या बोले, देख जनक हटि बालक एहू, कीन चहत जड़ जमपुर। ए राजा जनक, रोको इसको, ये बालक बड़ा हठी है, ये जमपुर जाना चाह रहा है। मूर्ख, ये अभी यमपुरी में पहुंचना चाहता है। देख जनक हट बालक एहू, ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में अब जाना ही चाहता, वहीं निवास करना चाहता। जनक जी को कहने लगे, अब बेगी करहु किन आंखिन ओटा, इसको जल्दी मेरी नजर से दूर कर दो, हटाओ यहां से, बाहर निकालो। देखत छोट खोट नृप ढोटा, ये देखने में कितना सुंदर और छोटा लग रहा है, पर कितना बदमाश है। देखत छोट खोट नृप ढोटा, ये राजा का लड़का देखने में बड़ा छोटा है पर भयानक खोटा है, तो हटाओ, हमारी नजर से दूर कर दो। जब इस तरह से जोर से बोले परशुराम तो फिर लक्ष्मण जी वहीं से बोल दिए,